हेलो बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। कल मुझसे एक प्रॉब्लम ये हो गई कि मैंने जो वीडियो अपलोड किया था उसकी क्लियरिटी बहुत पुअर थी। बाद में बच्चों ने कमेंट करके बताया, मैंने उसको सही कर लिया। फिर से मैंने उसी वीडियो को एडिट करके उसकी क्वालिटी को बढ़ाकर दोबारा से मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है। जो भी बच्चा जिसको प्रॉब्लम हुई वो वीडियो से रिलेटेड, क्लियरिटी से रिलेटेड, वो जाकर फिर से दोबारा से सेम उसी वीडियो को देख सकता है। ठीक है बच्चों, तो मैं बार बार आपसे कहता हूं कि आप वीडियो से रिलेटेड जो भी मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं उससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, क्लियरिटी हो, वॉइस हो, या इवन की समझाने में कोई प्रॉब्लम हो, आपको बात नहीं समझ में आ रही हो, तो भी आप मुझे कमेंट करके बताया करें। बच्चों, अगर मैं पढ़ा रहा हूं, आपको समझ में आ रहा है, आपको सारी चीजें क्लियर हो रही हैं, तो आप मेरी हौसला अफजाई के लिए एक लाइक कर दिया करिए, एक कमेंट कर दिया करिए, एक थंब आप भेज दिया करिए कमेंट में, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं वीडियो इस तरीके से आपके लिए रोज डेली इसी टाइम पर बनाता रहूं। ठीक है बच्चों, तो बिना देरी किए, वीडियो को लंबा किए, मैं अपने टॉपिक पर आता हूं। बच्चों, हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, जहां पे हम लोगों ने दो बेसिस पर सोल्यूशन को क्लासिफाई किया था, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। और दूसरे टाइप का जो सोल्यूशन हम लोगों ने क्लासिफाई किया था बच्चों, डाइल्यूट सोल्यूशन और कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। बच्चों, आज हम लोग सोल्यूशन, एक दूसरे टाइप का सोल्यूशन पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, यानी सोल्यूशन का एक दूसरा क्लासिफिकेशन पढ़ने जा रहे हैं सोल्यूशन की स्टेट के बेसिस पर। यानी सोल्यूशन या तो गैसियस हो सकता है, सोल्यूशन आपके पास है, या तो वो सॉलिड हो सकता है, सोल्यूशन जो आपके पास है वो या तो लिक्विड हो सकता है। यानी सोल्यूशन की तीन स्टेट हो सकती हैं। सोल्यूशन को एक बार मैं फिर से आपसे रिकॉल करवाऊंगा बच्चों। सोल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर। सोल्यूशन क्या होता है बच्चों? होमोजेनस मिक्सचर होता है। आप इस बात को ना भूला करें, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूं बच्चों यहां पर तीसरे पॉइंट की, तो ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ सोल्यूशन। ठीक है बच्चों, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन तीन टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं बच्चों? तीन टाइप के होते हैं। जैसे एनसीईआरटी में एक टेबल बना हुआ है, सेम उसी टेबल को लेकर, उसी टेबल की हेल्प से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं बच्चों। पहला है बच्चों ए, गैसियस सोल्यूशन। गैसियस सोल्यूशन यानी जो आपका सोल्यूशन है वो गैसियस फॉर्म में हो सकता है। आपका जो सोल्यूशन है बच्चों वो गैसियस फॉर्म में हो सकता है। अगर मैं यहां पर एक बच्चों यहां पर एक टेबल बनाने की कोशिश करूं, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं बच्चों, स्टेट के बेसिस पर टाइप्स ऑफ सोल्यूशन। कितने टाइप के बनेंगे? तीन टाइप्स ऑफ सोल्यूशन। अगर स्टेट के बेसिस पर मैं बात करूं बच्चों टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, तो पहला जो हमारा जो टाइप बनेगा बच्चों वो गैसियस सोल्यूशन। गैसियस सोल्यूशन, ठीक है बेटा। और दूसरा हमारा जो टाइप बनेगा बच्चों लिक्विड सोल्यूशन। लिक्विड सोल्यूशन बच्चों, जो तीसरा हमारा टाइप बनेगा सॉलिड सोल्यूशन। ठीक है ना। यानी जो हमारे पास होमोजेनस मिक्सचर है, हमारे पास जो सोल्यूशन है उसकी तीन स्टेट हो सकती है। या तो वो गैसियस होगा, या तो फिर वो लिक्विड होगा, या तो फिर वो सॉलिड होगा। एक बात मुझे बताइए बच्चों, सोल्यूशन के अंदर जो सोल्यूट और सॉल्वेंट है, इसमें ज्यादा कौन है? सॉल्वेंट। बच्चों, सॉल्वेंट जिस स्टेट में होगा, सॉल्वेंट अगर गैसियस होगा तो सोल्यूशन गैसियस बन जाएगा। सॉल्वेंट अगर लिक्विड होगा तो सोल्यूशन लिक्विड बनेगा। और सॉल्वेंट अगर सॉलिड होगा तो आपका सोल्यूशन सॉलिड सोल्यूशन बनेगा। नहीं विश्वास तो आकर हम लोग इसका एग्जांपल लेकर देख सकते हैं। बच्चों, मैंने यहां पे टाइप्स ऑफ सोल्यूशन ये कॉलम बनाया है, एक दूसरा कॉलम बना लेता हूं बच्चों, सॉल्यूट, स्टेट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है बच्चों, यहां पे अगर मैं बात करूं स्टेट ऑफ सॉल्यूट, हम जो सॉल्यूट लेंगे सोल्यूशन बनाने के लिए उसकी क्या स्टेट होगी। और दूसरा एक कॉलम बना लेते हैं बच्चों स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। बच्चों, हम जो यहां पर सॉल्वेंट ले रहे हैं उसकी क्या स्टेट होगी। तो चाहे हमारा सॉल्यूट हो चाहे हमारा सॉल्वेंट हो, दोनों की मेनली तीन स्टेट होंगी, यानी चाहे सॉलिड, चाहे लिक्विड, चाहे गैस। बच्चों, तीनों के तीन कॉम्बिनेशन से टोटल 9 कॉम्बिनेशन बनेंगे। आप देखिएगा, अगर मान लीजिए कि जो आपका सॉल्वेंट है वो गैसियस है,
कैसा बच्चों? आपका जो सॉल्वेंट है वो गैसियस है, जिसमें आप सॉल्यूट को डालने जा रहे हो वो सॉल्वेंट आपका कैसा है? गैसियस है। आपका जो सॉल्यूट है वो क्या क्या हो सकता है बच्चों? आपका जो सॉल्यूट है वो भी गैसियस हो सकता है, यानी कोई गैसियस सॉल्यूट को गैसियस सॉल्वेंट में डाल दिया जाए, यानी एक गैस को दूसरे गैस में डिसॉल्व कर दिया जाए। तो बच्चों गैस और गैस का जो मिक्सचर होता है होमोजेनस मिक्सचर होता है हमेशा, तो एक सोल्यूशन बन जाएगा। इसी तरीके से आपका सॉल्वेंट तो मैंने गैस ले लिया, यानी गैसियस स्टेट में ले लिया। आपका जो सॉल्यूट है वो लिक्विड भी हो सकता है बच्चों, कोई लिक्विड हो सकता है यानी लिक्विड स्टेट में हो सकता है। किसी लिक्विड सॉल्यूट को आपने गैस में डिसॉल्व कर दिया, यानी गैस सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर दिया। आपके पास कोई गैस थी और उस गैस में आपने कोई लिक्विड सॉल्यूट को डिसॉल्व कर दिया। बच्चों सॉल्वेंट गैस है तो ओवरऑल जो मिक्सचर बनेगा वो गैसियस रहेगा, तो सॉल्यूशन कैसा रहेगा बच्चों? गैसियस सॉल्यूशन। इसी तरीके से आपका जो सॉल्यूट है बच्चों वो सॉलिड स्टेट में हो सकता है, यानी आपका जो सॉल्यूट है हो सकता है कोई ठोस हो, और उस सॉलिड सॉल्यूट को आपने किसमें मिक्स कर दिया बच्चों? गैस में मिक्स कर दिया। ओवरऑल गैस ज्यादा है, गैस में आपने सॉलिड को गैस में मिक्स किया, ना कि गैस को सॉलिड में। जो ज्यादा रहता है बच्चों उसमें मिक्स किया जाता है कम वाले को, तो जो ज्यादा रहेगा बच्चों वही स्टेट बनाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब हम लोग एग्जाम्पल जब लेंगे ना तो ये और ज्यादा क्लियर होगा। मैं इसके नीचे लिख दे रहा हूं, बोर्ड की जगह यहां पर खाली करना है बच्चों। एग्जाम्पल जितने भी कॉम्बिनेशन बनेंगे हम लोग इनके एग्जाम्पल्स देखेंगे बच्चों। इसके लिए यानी गैस और गैस, यानी आपका जो सॉल्यूट है गैस है, आपका जो सॉल्वेंट है वो भी गैस है, तो गैस गैस के मिक्सचर के लिए हम एक एग्जाम्पल लेंगे बच्चों। ऑक्सीजन जो होती है एयर में वो किसमें डिसॉल्व रहती है बच्चों? नाइट्रोजन में। तो मैं यहां पे लिख देता हूं ऑक्सीजन इन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन गैस इन नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन इन नाइट्रोजन गैस। बच्चों ऑक्सीजन जो नाइट्रोजन गैस में मिक्स हो गई, ये होमोजेनस मिक्सचर बनाई बच्चों। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, गैसियस सॉल्यूशन। अब अगर हम लोग बात करें कि हमारे पास जो सॉल्यूट है वो लिक्विड है और जो हमारा सॉल्वेंट वो गैस है, ऐसा कोई एग्जांपल दीजिए जिसमें आपका सॉल्यूट लिक्विड हो और आपका सॉल्वेंट गैस हो, यानी आप इसमें कोई ठोस चीज को गैस में आप मिक्स कर रहे हो। आई बात समझ बच्चों? आप किसी ठोस चीज को आप क्या कर रहे हो? आप किसी लिक्विड को आप क्या कर रहे हो बच्चों? आप किसी द्रव को आप गैस में मिक्स कर रहे हो। थोड़ा सा मिस्टेक हो गई बोलने में, ठीक है बच्चों। आप किसी लिक्विड सॉल्यूट को आप गैसियस सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर रहे हो। तो ऐसा एक एग्जांपल है बच्चों हमारे पास जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि क्लोरोफॉर्म जो होता है, क्लोरोफॉर्म CHCl3, ठीक है बच्चों, इसको हम नाइट्रोजन गैस में मिक्स कर देते हैं। किसमें मिक्स कर देते हैं बच्चों? N2 गैस, नाइट्रोजन गैस में हम मिक्स कर देते हैं। तो ये जो होमोजेनस मिक्सचर बनता है, और इसे हम होमोजेनस जो मिक्सचर बनेगा बच्चों, यहाँ पे नाइट्रोजन गैस बच्चों जो यहाँ पर ये क्या है? सॉल्वेंट है, और क्लोरोफॉर्म आपका लिक्विड है। ओवरऑल जो सोल्यूशन बनेगा वो गैसियस बनेगा। कोई ऐसा हमें एग्जांपल दीजिए जहां पर सॉल्यूट सॉलिड हो और उसको मिक्स किया गया हो किसी बच्चों गैसियस सॉल्वेंट में। समझ रहे हो ना? तो इसका भी एक एग्जांपल लिखा गया है, आप हम लोग डेली लाइफ में इसको भी यूज करते हैं बच्चों। कैम्फर जो है, कपूर जो है, कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस, ठीक है बच्चों। तो ये भी गैसियस आपका सॉल्यूशन बनता है। नेक्स्ट हम लोग कॉम्बिनेशन, आपने देखा बच्चों कि यहां पर हर बार आपका सॉल्वेंट गैस है और आपका सॉल्यूट गैस हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है। आपके सॉल्वेंट की जो स्टेट है वही आपके सॉल्यूशन की भी स्टेट है। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन हम लोग बनाने जा रहे हैं बच्चों कि आपका सॉल्वेंट हो सकता है लिक्विड स्टेट में हो। आपका सॉल्वेंट किस स्टेट में बच्चों? लिक्विड स्टेट में। आई बात समझ में? तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं बच्चों कि जो सॉल्यूट है उसको गैसियस स्टेट में ले सकते हैं
जो सल्यूट है बच्चों उसको लिक्विड स्टेट में ले सकते हैं, यानी आपका जो सल्यूट है वो फिर आपका सॉलिड स्टेट में भी हो सकता है। आइए इन कॉम्बिनेशन को हम लोग बनाते हैं। कोई गैसियस सल्यूट को हम लिक्विड सॉल्वेंट में डालेंगे, कोई हम बच्चों लिक्विड सल्यूट को लिक्विड सॉल्वेंट में ही डालेंगे, कोई हम बच्चों सॉलिड सल्यूट को लिक्विड सॉल्वेंट में डालेंगे। ओवरऑल जो सॉल्वेंट की स्टेट होगी वही सोल्यूशन की स्टेट होगी। क्योंकि ये ज्यादा है बच्चों और जो आप इसके अंदर डिजॉल्व कर रहे हो ये कम है, तो ये स्टेट डिसाइड नहीं करेंगे, जो ज्यादा है वही स्टेट डिसाइड करेगा। उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा, सब एक एक चीजें आपकी क्लियर हो रही होंगी। अब हम इसका एग्जाम्पल लेंगे तो और ज्यादा अच्छे से ये समझ में आएगा। बच्चों मुझे कोई ऐसा एग्जाम्पल दीजिए जहां पे आप एक लिक्विड लिए हो और उस लिक्विड में आप कोई गैस मिक्स कर रहे हो। ऐसा तो आप नहीं करते, कंपनी वाले करते बच्चों, या नेचुरली ऐसा होता है। जैसे तालाब है बच्चों, तालाब में मछलियां रहती हैं, नो डाउट जैसे हम लोग क्या करते हैं बच्चों, सांस लेते हैं, मछलियां भी सांस लेती हैं, उनको भी ऑक्सीजन चाहिए और वापस से वो भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ये उसी पानी में क्या होता है बच्चों, डिजॉल्व होता है, हमको दिखाई नहीं देता। तो बच्चों इस तरीके के जो सल्यूट होते हैं जो सॉल्वेंट में डिजॉल्व होते हैं और दिखाई नहीं देते, होमोजेनस मिक्सचर कहलाते हैं। तो यहां पे हम कह सकते हैं बच्चों ऑक्सीजन इन वाटर, ऑक्सीजन इन वाटर, या हम कह सकते हैं बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर। हम लोग जो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं बच्चों उसमें कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व रहती है। आई बात समझ बच्चों, वो भी होमोजेनस मिक्सचर होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बच्चों लिक्विड सोल्यूशन का एग्जांपल। हमें कोई एक ऐसा एग्जांपल दीजिए जिसमें हम एक लिक्विड सॉल्वेंट में एक लिक्विड सॉल्यूट डिजॉल्व कर रहे हैं। तो बहुत कॉमन है बच्चों, जहां पे हम लोग एल्कोहल, बहुत सारे लोगों को आप लोगों ने दारू पीते हुए देखा होगा, एल्कोहल इन वाटर। जो डायरेक्टली एल्कोहल को नहीं पी पाते, एल्कोहल ड्रिंक नहीं कर पाते, जो बिगनर होते हैं, हम कह सकते हैं जो बिगनर होते हैं वो क्या करते हैं, पानी में दारू को थोड़ा थोड़ा मिलाकर पीते हैं, डाइल्यूट करके पीते हैं बच्चों। आगे देखिए बच्चों, इसका एग्जांपल हम लोग ले कि हमारे पास जो सॉल्यूट है वो सॉलिड स्टेट में हो और जो सॉल्वेंट है वो हमारा लिक्विड में है। सबसे कॉमन टाइप का मुझे यही एग्जांपल लग रहा है कि हमारा सॉल्यूट ज्यादातर क्या होता है बच्चों, सॉलिड स्टेट में होता है और जो हमारा सॉल्वेंट जो होता है वो लिक्विड स्टेट में होता है। तो हमने इसको मिक्स किया बच्चों, इसका एग्जांपल हो जाएगा आपके बच्चों शुगर प्लस वाटर। शुगर इन वाटर कह देता हूं, जैसे सबको लिखा ऐसे इसको भी लिख देता हूं, साल्ट इन वाटर। समझ गए बच्चों, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हो सकते हैं। आप यहां पर भी देख रहे हैं बच्चों कि जो सॉल्वेंट की स्टेट है वही सोल्यूशन की भी स्टेट है। सोल्यूशन आपका लिक्विड सोल्यूशन बच्चों जो ज्यादा है वही सोल्यूशन की स्टेट को डिसाइड करेगा। नेक्स्ट है बच्चों सॉलिड सोल्यूशन। बच्चों यहां पर आपका जो सॉल्वेंट है ना वो सॉलिड भी हो सकता है, यानी जिसमें आप कोई चीज को मिक्स करने जा रहे हो वो सॉलिड स्टेट में हो सकता है। हम एग्जांपल लेंगे समझेंगे बच्चों। आपका जो सॉल्यूट है ना वो तीनों फॉर्म में लेकर देखेंगे बच्चों, गैस, लिक्विड और सॉलिड, यानी गैसियस सॉल्यूट, लिक्विड सॉल्यूट, सॉलिड सॉल्यूट, तीनों सॉल्यूट को हम लोग देखेंगे क्या ऐसा हो सकता है, होमोजेनियस मिक्सचर बन सकता है, पॉसिबल है कि नहीं बच्चों। बच्चों हमारे पास कोई सॉलिड है और उस सॉलिड में हम गैस मिक्स करना चाहते हैं, तो ऐसा तो कोई एग्जांपल हमको समझ में नहीं आ रहा है बच्चों। थोड़ा सा हम इसको और आगे बढ़ाएं या अपर क्लास में हम लोग जाएंगे, जब हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे बच्चों तो वहां हम लोग एक चीज पढ़ेंगे, या इनऑर्गेनिक में आप लोग पढ़ते हो पैलेडियम है बच्चों। पैलेडियम एक मेटल होती है, इसको बारीक पाउडर बना लिया जाता है, इसको बारीक पाउडर बना लिया जाता है, जैसे लोहे की छीलन होती है बच्चों। इसी तरीके से हमने पैलेडियम को, प्लेटिनम को, पैलेडियम को क्या करते बच्चों, बारीक पाउडर बना लिए। इसको हम लोग फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल भी कहते हैं। अब हम इसको एक ऐसे बर्तन में रखते हैं जिससे गैस पास हो सकती है। बच्चों यहां पर एक ऐसा बर्तन है जहां पे कोई रिएक्शन चल रही है। क्या चल रही है बच्चों, रिएक्शन चल रही है। अब इस रिएक्शन के दौरान मान लीजिए कि यहां हाइड्रोजन गैस बन रही है। ये हाइड्रोजन गैस जो कि एटॉमिक हाइड्रोजन है या नेसेंट हाइड्रोजन है, जब ये ऊपर जाती है बच्चों तो इस पैलेडियम के पाउडर जो कि सॉलिड है बच्चों इसमें जाके चिपक जाती है। फाइनली एक सॉलिड पाउडर और गैस का मिक्सचर बनता है।
जिसमें आपको सिर्फ पैलेडियम दिखाई देगा, हाइड्रोजन बिल्कुल भी आपको दिखाई नहीं देगा। फिर भी हाइड्रोजन इसमें इसकी सरफेस पर एडजॉर्ब रहती है, चिपकी रहती है। बच्चों ये हुआ आपका सॉलिड, आपका यहाँ पे पाउडर ज्यादा है और यहाँ पे हाइड्रोजन जो इसके अंदर एडजॉर्ब हुई है, इसकी सरफेस पर जाके चिपक गई है। ये दो चीजों का मिक्सचर है। आप ऐसे कह सकते हो कि आपने सॉलिड पाउडर में गैस को मिक्स कर दिया जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है बच्चों, तो इसका एक एग्जांपल हो गया। बच्चों ये एक कैटलिस्ट होता है जिसको हम लोग हेट्रोजेनस कैटलिस्ट कहते हैं, हेट्रोजेनस कैटलिस्ट। इधर देखिए बच्चों, तो यहां पे मैं क्या लिख दूं, हाइड्रोजन गैस इन पैलेडियम, हाइड्रोजन गैस इन पैलेडियम। ठीक है बच्चों, अब मुझे एक ऐसा एग्जांपल लेना है जहां पे सोल्यूट हमारा लिक्विड हो और जो हमारा सॉल्वेंट सॉलिड हो, यानी हम सॉलिड में लिक्विड मिक्स कर रहे हैं, सॉलिड में लिक्विड मिक्स कर रहे हैं। कोई एक ऐसा एग्जांपल दीजिए बच्चों। तो इसका एक एग्जांपल हो जाएगा अमलगम ऑफ मरकरी विथ सोडियम, अमलगम ऑफ मरकरी विथ सोडियम। अभी मैं इसको बता दूं, फिर मैं आपको ये डिस्कस करता हूं बच्चों अमलगम क्या होता है। तो आपने क्या किया बच्चों, मरकरी आप जानते हो बच्चों लिक्विड होता है, आपने सोडियम को सोडियम में इसको मिक्स कर दिया, लिक्विड को आपने सोडियम जो सॉलिड है बच्चों उसमें आपने मिक्स कर दिया, ये मिक्स हो जाता है। उसके बाद हम लोग बात करें बच्चों कि यहां पर कि कोई सॉलिड हो और वो दूसरे सॉलिड के अंदर मिक्स हो। इसका एग्जांपल है बच्चों मिश्र धातु, जिसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, एलॉय, यानी कॉपर, कॉपर इन गोल्ड कह सकते हो बच्चों, कॉपर इन गोल्ड। आपने देखा होगा बच्चों कि जो सुनार होता है वो सोने में क्या करता है बच्चों, कॉपर मिलाता है ताकि उसकी हार्डनेस को बढ़ाया जा सके, ताकि उसकी ज्वेलरी बनाया जा सके। समझ गए ना, क्योंकि प्योर जो गोल्ड होता है 24 कैरेट का होता है और काफी ज्यादा सॉफ्ट होता है, इसलिए इसमें कॉपर मिलाना पड़ता है या चांदी मिलाना पड़ता है। समझ गए बच्चों। तो आप देख रहे बच्चों कि जो कॉपर है नेचुरली ये सॉलिड स्टेट में, जो कि मेटल है, ज्यादातर मेटल सॉलिड स्टेट में, मरकरी को छोड़कर, और जो गोल्ड है वो भी आपको सॉलिड स्टेट में रूम टेम्परेचर पर मिलता है। इनको आपस में मिक्स कर देते हैं और जिसको हम लोग मिश्र धातु कहते हैं, या इंग्लिश में इसको हम लोग एलॉय बोलते हैं। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको बच्चों यहां पर ये बताने वाला था कि एमलगम क्या होता है। क्या बच्चों ये बातें क्लियर हुई आपकी, ये सारी बातें क्लियर हुई? आपने देखा बच्चों कि टोटल 9 कॉम्बिनेशन बनते हैं। मैंने बच्चों यहाँ पे बार बार, जैसे मैं यहाँ मुझे लिखना था गैस, गैस, लिक्विड गैस और सॉलिड गैस, मैंने एक ही बार इसको लिख दिया। चाहता तो मैं यहाँ पर 3 बार इसको गैस लिखता, चाहता तो मैं यहाँ पे 3 बार इसको लिक्विड लिखता, चाहता तो मैं यहाँ पर 3 बार सॉलिड लिखता, जैसे आपके एनसीईआरटी में लिखा गया। लेकिन आपको समझाने के लिए बच्चों कि जो ज्यादा हो गया, यानी सॉल्वेंट सोल्यूशन के अंदर ज्यादा होता है, उसकी जो स्टेट होगी फाइनली सोल्यूशन की भी वही स्टेट होगी। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूं कि ये टेबल आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं इसको मिटाना चाहता हूं बच्चों, ये आपको याद कर लेना चाहिए। ठीक है ना, इसमें ज्यादातर चीजें तो आपको याद होंगी। ये चीज मुझे आपको बतानी है बच्चों। एक वर्ड होता है बच्चों एलॉय, ठीक है ना, जिसको हिंदी में हम लोग मिश्र धातु कहते हैं, मिश्र धातु कहते हैं। एलॉय या मिश्र धातु क्या होता है बच्चों, ये होता है बच्चों मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2, मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2। ठीक है बच्चों, क्या चीज, मेटल। ठीक है बच्चों, और मेटल एंड नॉन मेटल। देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात बच्चों, बच्चों दो मेटल
को आपस में मिक्स कर दिया गया, अलग अलग मेटल को आपस में मिक्स कर दिया गया, मेल्ट करके उसको आपस में मिक्स कर दिया गया। 3 मेटल को आपस में मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद बच्चों जो नई मेटल बनती हैं उसको हम लोग मेटल ना बोल के हम एलॉय बोलेंगे, यानी मिश्र धातु बोलेंगे। बहुत ज्यादा यूज होता है मिश्र धातु का। लेकिन आपको पता है बच्चों कि हम लोग मेटल में नॉन मेटल भी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए बच्चों, मेटल में हम यहां पर नॉन मेटल ऐड कर रहे हैं। तो आप मेटल को मेटल के साथ मिक्स कर सकते हो और मेटल में नॉन मेटल को भी मिक्स कर सकते हो। जैसे आप देखते हो बच्चों कि जो लोहे में कार्बन वगैरह है इसको मिक्स किया जाता है स्टील वगैरह में। ठीक है बच्चों, तो मेटल मेटल का जो मिक्सचर होता है होमोजेनियस मिक्सचर, और मेटल और नॉन मेटल का जो होमोजेनियस मिक्सचर होता है उसे हम मिश्र धातु या एलॉय कहते हैं। बच्चों एमलगम क्या होता है? एमलगम होता है बच्चों मिक्सचर ऑफ मरकरी, जो कि एक मेटल है बच्चों, प्लस अदर मेटल। ठीक है बच्चों, मरकरी और दूसरी मेटल का मिक्सचर। बच्चों यहां पर मरकरी के साथ दूसरी मेटल होनी चाहिए, नॉन मेटल नहीं होनी चाहिए। 2 चीजें, एक कंपोनेंट हमेशा मरकरी रहेगा जबकि जो दूसरा कंपोनेंट है वो हमेशा मेटल रहेगा। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग यहीं तक वीडियो स्टॉप करते हैं। आज की टॉपिक हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है उसको किन किन टर्म में एक्सप्रेस किया जाता है उसको हम लोग पढ़ेंगे। बच्चों मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि जो मैं वीडियो बनाता हूं अगर आपको समझ में आता है तो आप मुझे ज़रूर बताया करें कमेंट करके, ताकि मैं जान सकूं कि जो वीडियो है उसमें क्या चीज़ें पॉजिटिव हैं क्या नेगेटिव हैं, और अगर कुछ कमियां हैं तो मैं उसको इम्प्रूव करके नेक्स्ट वीडियो में उसको और बढ़िया कर सकूं। ठीक है बेटा, आप लोग मेरा हौसला बढ़ाते रहेंगे तो मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा। ठीक है ना, आज के लिए बस इतना ही बेटा, थैंक यू।